तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ें और देखिए, आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। परीक्षा कैलेंडर कैसे निर्धारित हो और इस पे कब से परीक्षा कराई जाए, परीक्षा के लिए सेंटरों की सूची मंगाने से लेके नए अध्याचन मंगाने तक का कार्य नए आयोग द्वारा किया जा रहा है। पुरानी भर्तियों को जल्द से जल्द निपटाने की तैयारी है। कई मीडिया अखबारों में आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि 4 उप सचिव नहीं हैं। 4 उप सचिव नहीं हैं तो क्या हुआ? पुरानी भर्तियों को निपटाने के लिए कोरम पूरा है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। 4 उप सचिवों की भी नियुक्ति अतिशीघ्र कराने का पूरा प्रयास चल रहा है और इस स्तर पर शासन से बात की गई और शासन से अनुरोध किया गया है कि अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए और उन्होंने उचित कार्यवाही का भरोसा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि दीपावली के बाद में इनकी नियुक्ति हो जाएगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी जो हैं उपचुनावों में व्यस्त हैं और जाहिर सी बात है कि वो महत्वपूर्ण समय अपना उधर दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन संबंधी जो भी चीज़ें हैं उन्होंने भर्तियों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया है और कहा है कि सचिवों की तैनाती हेतु आवेदन मांगे गए हैं और जल्दी ही इनकी नियुक्ति हो जाएगी। मित्रों, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी शिक्षक भर्ती के आवेदक हैं, जो भी इंतज़ार कर रहे हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब भला हो तब भला हो, मैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि वे सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी को मन लगा के करते रहें। किसी प्रकार से यदि आप अपना मनोबल तोड़ेंगे तो उसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है 24 तारीख हो गई, आज 24 अक्टूबर और आप लोग ये सोच रहे हैं कि भर्तियों का कैलेंडर कब तक आएगा। तो देखिए, विभिन्न न्यूज़ चैनलों पर, विभिन्न मीडिया चैनलों पर तमाम प्रकार की बातें चलती रहती, मैं उस पर नहीं जाने वाला। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब आयोग जब बन चुका है, अध्यक्ष आ गई हैं, इसके अलावा मेंबर आ गए हैं, इसके अलावा एक सचिव की नियुक्ति हो चुकी है, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो चुकी है, तो भर्तियां रुकने वाली नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जो लोग इस बात को लेकर के चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनका ये कहना है कि क्या टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी। कई ऐसे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पे आते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं और आकर के अपना है ना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि बस हमको यही जानकारी मिल जाए, वीडियो ना देखना पड़े। भैया, आप वीडियो देखिए, वीडियो में जानकारी दी जाती है। वहाँ ये व्हाट्सएप पे हम आपसे चैटिंग पर्सनल नहीं करेंगे ना, हमारे पास इतना खाली वक्त है। व्हाट्सएप हमने इसलिए अवेलेबल करवाया है ताकि आप उस पर नोट्स बुक कर सकें। अगर आप नोट्स से संबंधित कोई बात करते हैं तो आप बुक कर सकते हैं, उसके लिए आपका रास्ता खुला हुआ है और रिकॉर्ड तोड़ जो नोट्स बुक हो रहे हैं उसके लिए मेरा चैनल आपका आभारी है। रही बात ये कि देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है और मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो मीडिया जगत है, मीडिया जगत में आपको फेक खबरें ज़्यादा मिलेंगी। स्वयं देख लीजिए, कहीं न कहीं आप लोगों को राजनीति की खबरें, फेक खबरें मिलती रहेंगी, है ना, फलाना दल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं आपको किसी प्रकार की फेक खबरें नहीं दूंगा। जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं और मैंने आप लोगों से जो भी आज तक रिपोर्टिंग आपको दी है वह निश्चित रूप से सही हुई है। मैं परीक्षा तिथियों को भी लेकर के आश्वस्त हूँ कि आपका दिसंबर माह में पेपर हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी मुझे शासन स्तर से मिल चुका है आश्वासन कि दिसंबर माह में पेपर संपादित करा लिया जाएगा। कुछ लोग कुंभ मेले के बाद में परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहूँगा कि कुंभ मेले की बात ही नहीं होनी चाहिए। कुंभ मेला तो अपने स्थान पे है। कुंभ मेले से परीक्षा का क्या लेना, कुंभ मेले से परीक्षा का क्या लेना, जब राजकीय कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में भर्तियां होने वाली हैं। जाहिर सी बात है, राजकीय इंटर कॉलेजों में सेंटर बनने हैं तो कुंभ मेले का क्या औचित्य है। अब की तो भाई सेंटर भी इसी प्रकार से बनेंगे, राजकीय विद्यालयों में जितने बन जाएं ठीक है, नहीं तो यूनिवर्सिटीज़ में बनेंगे और जाहिर सी बात है इन जगहों पर पेपर आउट होने का कोई चांस नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें प्रदेश से बाहर, हमें क्या कहते हैं, ज़िले से बाहर जाना पड़ेगा क्या पेपर देने, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि शासन के पास पर्याप्त सेंटर हैं और जहाँ पे वो पेपर करा सकता है। राज्य विश्वविद्यालयों में अगर सेंटर चला गया तो वहाँ पे पेपर बड़े ही सहज भाव से कराया जा सकता है। सिपाही भर्ती में सरकार ने ये करके दिखा दिया है। रही बात पहले पेपर जो होता था टीजीटी पीजीटी का, वो केवल और केवल 2 चरणों में होता था।
लेकिन अभी की स्थिति ये है, 2 दिन होता था, अभी की स्थिति ये है कि सरकार ने नियम बनाया कि जिसमें 13 लाख है ना, 5 लाख से ज़्यादा फार्म पड़े हैं, उसकी परीक्षा 2 से 3 शिफ्ट में होगी। तो जाहिर सी बात है कि 13 लाख से ऊपर ज़्यादा फार्म पड़े हैं, और जाहिर सी बात है कि जब है ना 13 लाख से ज़्यादा फार्म है, जिसके 5 चरण होंगे और 5 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। हर पेपर की कठिनाई का स्तर उसी प्रकार से रखा जाएगा, सरल प्रश्न, कठिन प्रश्न। और पेपरों के सेटिंग का जो कार्य है वो तीव्र गति पकड़ रहा है और धीरे धीरे वो तेज़ी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लोग इस बात को लेकर के चिंतित हो रहे हैं, या जिनके मन में यह बात उठ रही है ना, कि क्या भर्तियों की रूपरेखा होगी। जैसे एक भाई ने हमसे पूछा कि लेखपाल में क्या पेट अनिवार्य होगा। मैं बताना चाहूँगा कि यस, पेट अनिवार्य होगा, बिना पेट के कोई लेखपाल भर्ती नहीं होगी। रही बात 2024 में भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, परीक्षा कैलेंडर में इसका भी उल्लेख रहेगा, निश्चित रूप से आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अब सब लोग सोचते हैं बस तुरंत का तुरंत आ जाए, तो भर्तियाँ कुछ इधर इस साल आएंगी, कुछ अगले साल आएंगी। जाहिर सी बात है, शासन भी एक साथ पूरी भर्ती निकाल करके कोई उसको चुनावी लाभ नहीं मिलने वाला है, तो भर्तियाँ धीरे धीरे ही होंगी। इतना जान लीजिए कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर के शासन का स्टैंड एकदम क्लियर है। शासन स्तर से साफ तौर पर कहा गया कि हम भर्तियों को किसी भी प्रकार से लटकाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ओवर एज हो रहे हैं, उनको हम 3 साल की एज आयु सीमा में भी छूट दे रहे हैं। उनका यह कहना था कि पूर्ववर्ती सरकार में यानी अखिलेश यादव की सरकार में काफ़ी भर्तियां लटकी, जिसके कारण से युवाओं का मनोबल टूटा। देखा जाए तो इनकी सरकार में भी ऐसा ही हो रहा है, युवाओं का मनोबल टूट रहा है। ये बातें हम लोगों ने पहुंचाई भी कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप भी उसी प्रकार का तो कदम उठा रहे हैं, लटकाने भटकाने और है ना छटकाने वाला कार्य आप कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, और आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। जो भी चीज़ें हैं वो शासन स्तर पर विचारणीय है, बहुत जल्दी ही इस पर कार्य हो जाएगा और कैलेंडर जारी हो जाएगा। जो भी युवाओं की नाराज़गी है, युवाओं की नाराज़गी नहीं हो, इसके लिए पूरा कोशिश की जा रही है कि 27 में चुनाव में जाएं तो हमें ऐसा जवाब न मिले कि हम वोट ही नहीं देंगे। तो इनका ये कहना है कि निश्चित रूप से भर्तियाँ होंगी समयबद्ध तरीके से, अच्छी तरीके से, है ना, सब चलता रहेगा, होता रहेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग हिम्मत जल्दी हार जाते हैं, है ना, हिम्मत ना हारिए। जो भी लोग देखिए, अब आपकी लिस्ट निकलने वाली है ना, जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में याची सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति में है। जो भी मित्र याचिका में लगभग 60 लोगों के नाम कटे हैं, जो लोग याचिका में थे तो, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से याचिका में संपर्क ही नहीं किया, उसके बाद में भूल गए। जैसे कोई जाकर के कहीं बैंक में 10 रुपया जमा करे और 10 रुपया जमा करने के बाद भूल जाए कि यार 10 रुपया कभी हम जमा भी किए हैं, है ना। और उसके बाद में जब फाइनल होने की बेला आए तो ऐसे लोग चिड़चिड़ाने लगे जल्दी से आकर के कि हमको भी शामिल कर लो, हमको भी शामिल कर लो। मैं ऐसे लोगों को शामिल करने के जस्ट खिलाफ हूँ। और मैं ये चीज़ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, जो लोग नया जुड़ना चाहते हैं, अगर आप लोग है ना तत्काल जुड़ना चाहते हैं तो अविलंब ये कार्य करें और अपने दस्तावेज इत्यादि जमा करके इसमें जुड़ सकते हैं। फाइनल होने की ओर अग्रसर है और बहुत जल्दी ये फाइनल होने वाला है। मेरा ध्यान उन लोगों पर है जिन लोगों ने इस संघर्ष में लगातार चैनल का साथ दिया है। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के संघर्ष के साथी बनिए। एक एक अभ्यर्थी जो भी हमारे इस चैनल का सब्सक्राइबर है, वो हमारे इस चैनल परिवार का सदस्य है। और आप सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम प्रतिदिन अगर एक एक सब्सक्राइबर जोड़िए तो बहुत से लोग हैं भाई, है ना। आराध्या न्यूज़ पे जहाँ सब्सक्राइबर्स की संख्या 25,600 के पार हो गई है, वहीं देखा जाए तो ASM न्यूज़ पर यह संख्या है ना 11,700 को पार कर गई है। तो जाहिर सी बात है कि मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पॉलिटिक्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये सारी चीज़ें इसलिए भी कही जाती हैं क्योंकि चैनल से जितना अधिक आप जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, उतना ही आपका बेनिफिट है। रही बात दोस्तों, देखिए भर्तियों का, तो सारी भर्तियाँ होंगी
बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करने की आवश्यकता है। इंतज़ार आपने इतने दिनों तक कर लिया है, थोड़ा इंतज़ार और इतना ज़रूर जान लीजिए कि 27,000 टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती, एलटी ग्रेड की भर्ती, एलटी ग्रेड के लिए लोक सेवा आयोग से बातचीत चल रही है। अब कई प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात भी की है। लोक सेवा आयोग लगातार आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है। कोर्ट में इसके खिलाफ हो गया है केस, और जाहिर सी बात है कोर्ट की फटकार पे अभी सारी भर्तियां शुरू करेगा लोक सेवा आयोग भी। आप लोगों को है ना उल्लू बनाने में महारत हासिल किया हुआ है। लोक सेवा आयोग कभी भी सही तथ्यों को नहीं रखता है, जिसके चलते भर्तियां लटकती है ना। एलटी ग्रेड का अध्याचन इतने दिनों से आकर रखा हुआ है, लेकिन लोक सेवा आयोग की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जाहिर सी बात है मैं भी इतनी देर तक वीडियो बनाता हूँ तो मुझे कोई ऐसा कोई शौक़ नहीं है। मैं दूसरे मैटर पे भी बोल सकता हूँ, मैं राजनीति पे भी वीडियो बना सकता हूँ, राजनीति का ही चैनल चला सकता हूँ। राजनीति पे एक से बढ़ के एक देखते हैं, एक से बढ़ के एक उठाई गिर लेके आते हैं वीडियो। ये हुआ, भाजपा टूट गई, और यहाँ के इतने विधायक लेके फलाना धमके, इस प्रकार के वीडियो हम बनाएं तो हमारा भी चले। लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है शैक्षणिक उद्देश्य है। लेकिन अब कतिपय लोग हमें विवश कर रहे हैं कि हम एएसएम न्यूज़ पर अब राजनीतिक खबरों का गुलदस्ता परोसें, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि राजनीतिक खबरें अब चलनी चाहिए, और मेरा भी ये मानना है कि अब इस पर कार्य होना चाहिए। दोस्तों जाहिर सी बात है कि देखिए ऐसा नहीं कि हम आप लोगों का साथ छोड़ के जा रहे हैं। हम आप लोगों के साथ मजबूती से हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। आप सबका है ना शुभचिंतक मैं सदैव रहा हूँ। आपके हित मुद्दों को हमेशा उठाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जाहिर सी बात है कि अब जो स्थिति बन रही है ना, वो यही बन रही, भर्तियाँ आपकी समयबद्ध तरीके से होंगी। सबका कैलेंडर बन रहा है, बहुत जल्दी इस पर एक मीटिंग होगी और उसमें कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और आपके बीच में आकर के अध्यक्ष जी स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्वयं बताएंगे कि कौन सी भर्ती किस दिन होगी, किस दिन इसका विज्ञापन आएगा, किस तारीख को इसका आवेदन समाप्त होगा, किस तारीख को एडमिट कार्ड जारी होंगे। इन सब का उल्लेख उसमें रहेगा। किसी प्रकार से भर्तियों को लटकाने की स्थिति नहीं रह गई है, अतः आप चिंता ना करें, है ना। बने रहे हमारे साथ में, भर्तियों की अपडेट के साथ हमेशा हमारे यहाँ शानदार अपडेट पाते रहें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, माय यूट्यूब चैनल, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।